नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के बूम में। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में जो बल्ब जलता है, जो फैन चलता है, जो उसकी सप्लाई होती है 220 वोल्टेज, वो आपके घर तक कैसे पहुंचती है? या आपके यहाँ पे मशीन है 3 फेस की, तो वो सप्लाई आपके यहाँ पर कैसे पहुँचती है? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि HT से लेकर के LT तक। HT मतलब हाई टेंशन वोल्टेज होते हैं, हाई टेंशन लाइन से लेकर के LT लो वोल्टेज होते हैं हमारे 415 वोल्टेज होते हैं, और 415 से लेकर के 440 वोल्टेज होते हैं जो हमारे ट्रांसफार्मर निकालते हैं। और HT लाइन जो होती है वो HT लाइन 11 kV की, 33 kV, 66 kV और ऊपर तक होती है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि 220 वोल्टेज आपके घर तक कैसे पहुँचेगी। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं 33 kV के सब स्टेशन में। 33,000 वोल्टेज की सप्लाई आती है इस बिजली घर में, ठीक है। तो हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं, तो आप बने रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारी सप्लाई आती है ग्रिड से, जो बड़े बिजली घर होते हैं वो ग्रिड से इस खंभे पर आती है, ठीक है। और इस खंभे से फिर आती है ये हमारी सीटी के लिए, क्योंकि अभी ये सीटी ख़राब है तो डायरेक्ट हमारे फ्यूज़ लगे हुए हैं। जब भी कोई दिक्कत फॉल्ट होता है तो हमारे फ्यूज़ उड़ जाते हैं। तो खंभे से आती ही सबसे पहले आती है हमारी जियो स्विच पे। एक तरह से मैं आपको एक SLD सिंगल लाइन डायग्राम होता है, तो आपको मैं प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ। तो जो जियो स्विच होता है उससे फिर हमारी सीटी पर आती है। अभी इसमें जियो स्विच है नहीं, तो सीटी से फिर हमारी आती है HT मीटर में। तो दोस्तों, ये है HT मीटर, इसको मीटरिंग सेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। ये 33 kV की मीटरिंग सेक्शन है। यहाँ से जो मीटर लगा रहता है उसमें जो रीडिंग आती है, जैसे वोल्टेज कितने हैं और kWh, kVH रीडिंग, पावर फैक्टर, फ्रीक्वेंसी, ये सब चीज़ें आती हैं इसमें। और जो हमारा बिजली का बिल बनता है वो यहीं से बनता है। इसके अंदर एक मीटर है, देखो। तो इसके अंदर मीटर रहता है, तो 24 घंटे में यहाँ से एक बार रीडिंग लेनी होती है। जो हमारी सप्लाई आई यहाँ पर, ठीक है, HT मीटर तक। तो HT मीटर में हमारे लगे हुए हैं CT और PT, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। जो CT का काम होता है करंट को मेज़र करना, जो इसमें भी जितनी भी रीडिंग दिखाएगा वो इसमें जितना करंट दिखाएगा वो CT के माध्यम से दिखाता है। और PT के माध्यम से, PT का काम होता है वोल्टेज को दिखाना। तो ये वोल्टेज को मेजरमेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ से केबल जाने के बाद, मीटरिंग सेक्शन से निकलने के बाद केबल गई है, फिर ये हमारी जाती है। ये आपको दिख रहा है, ये लाइन पूरी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। इसके अंदर ट्रंच के अंदर से होते हुए ये केबल आ गई है इधर, ठीक है। तो ये केबल हमारी यहाँ पे कनेक्ट हो गई है, मतलब हमारे पोल से जियो स्विच से सीटी पे आएगी, सीटी से हमारे मीटरिंग सेक्शन में आएगी, और मीटरिंग सेक्शन से फिर आएगी हमारी यहाँ पर। तो अब इधर जो लग रहा है, आपको दिख रहा है इंसुलेटर टाइप, तो ये हैं LA लाइटनिंग अरेस्टर। जो ऊपर वाला साइड है वो लाइन से कनेक्ट है, जो LA हैं, और नीचे वाले जो LA लगे हुए हैं ये अर्थ से कनेक्ट रहता है। तो इसका काम होता है, अचानक से जो हाई वोल्टेज आ जाते हैं, सर्ज वोल्टेज आ जाते हैं, तो ये उसको डायरेक्ट ग्राउंड कर देती है। LA जो हाई वोल्टेज आते हैं, जो अचानक से, जैसे कभी आकाशीय बिजली गिरी, जैसे इन कंडक्टर के ऊपर गिरी, तो उसको डायरेक्ट ही हाई वोल्टेज को नीचे ग्राउंड कर देगा, जिससे हमारे जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं वो सेफ़ हो जाते हैं हाई वोल्टेज से। तो अभी ये LA एक तरह से इंसुलेटर का काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसका जो रेजिस्टेंस होगा LA का, वो 1000 मेगा ओम से ऊपर होता है। और जैसे ही हाई वोल्टेज आते हैं अचानक से, तो ये तुरंत ही अपना पूरा काम कर देता है, उस हाई वोल्टेज को डायरेक्ट सीधा ज़मीन के अंदर भेज देता है। उस समय इसका रेजिस्टेंस आप 1 से 2 ओम तक होता है, इसका रेजिस्टेंस ओम तक चला जाता है।
और आपको दिख रहा है ये एक पट्टी लगी है, ये अर्थिंग है जो कि अर्थ पुट से कनेक्ट रहती है। तो ये हाई वोल्टेज को आगे नहीं जाने देगा। जैसे कि मान के चलिए अभी ये 33 केवी के एलए हैं, जो इसकी कैपेसिटी होती है 33 केवी से लेकर के लगभग 35 केवी तक ये झेलता है। और जैसे ही उससे हाई वोल्टेज आएंगे 35 केवी से ऊपर, और आपको भी पता है कि जो आकाशीय बिजली होती है वो कितने हाई वोल्टेज होते हैं, और अचानक से जो सर्ज वोल्टेज आते हैं पीछे से, उसको ये कंट्रोल करता है। जैसे ही मान के चलिए 40 केवी की सप्लाई आई, अचानक से 40 केवी के हाई वोल्टेज आई, तो ये 35 केवी तक तो झेलेगा, आगे कुछ सप्लाई जाने देगा। तो जो एक्स्ट्रा होगा 40 केवी से, जो 40 केवी का जो हाई वोल्टेज होगा वो उसको ग्राउंड कर देगा 33 केवी से लेकर के, और 35 केवी तक सप्लाई को आगे जाने देगा। और अभी ये जो कनेक्ट रहते हैं ये पैरेलल में रहते हैं। उसके बाद सप्लाई आती है हमारी इस पर, तो इसको बोलते हैं हम आइसोलेटर। ये सप्लाई को ब्रेक करने का काम करता है। इसका काम है सप्लाई को काटना। इसको मैनुअली इसको काटते हैं, ये इसको इलेक्ट्रिकली ऑपरेट नहीं करते। तो इसको हम फिजिकली डिस्कनेक्ट कर देते हैं, इससे सप्लाई आगे को नहीं जाएगी। अब इसको काटने से हमें क्या फ़ायदा रहता है? देखिए, जब भी हमें अगर मान के चलिए इस पर मेंटेनेंस करना है, इस लाइन पर, ये हमारी वीसीबी है या कहीं भी वीसीबी पर अगर हमको मेंटेनेंस करना है तो इसको हमको काटना पड़ेगा, तो सप्लाई अलग हो जाएगी। उसके बाद हम आसानी से काम कर सकते हैं। तो इस आइसोलेटर के बाद आई है ये हमारी वीसीबी पर, ठीक है। ये है हमारी वीसीबी, तो इसको बोलते हैं वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो इसका काम होता है हाई वोल्टेज और लो करंट पर सर्किट को ऑन ऑफ करना, और शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड या फिर अर्थ फॉल्ट इनसे सुरक्षा प्रदान करना। तो ये हमारा वीसीबी का काम होता है। तो वीसीबी का मतलब होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो इसको वैक्यूम सर्किट ब्रेकर क्यों बोलते हैं? इसके अंदर जो आप बीच में हैं, जो इनकमिंग लाइन है, इसके अंदर एक वैक्यूम बॉटल होती है। तो जब दो कॉन्टैक्ट मिलते हैं 33 केवी हाई वोल्टेज के, तो वहाँ पे बहुत तेज़ आर्क प्रोड्यूस होता है, चिंगारी निकलती है। तो उसको आर्क को ख़त्म करने के लिए हम वैक्यूम का इस्तेमाल करते हैं। जो बोतल के अंदर होती है वैक्यूम, जब उसके अंदर कॉन्टैक्ट लगेंगे तो उसके अंदर एयर, जो हमारी ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल ज़ीरो रहती है, ऑक्सीजन नहीं रहती। और जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी तो फिर आग को आसानी से बुझाया जाता है। तो उससे ये हमारी यहाँ पे कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होता, हमारा इसमें ज़्यादा चिंगारी नहीं होती, इसको बुझा देती है। चिंगारी हैवी जो होती है, आर्क प्रोड्यूस होती है। उसके बाद वीसीबी के बाद फिर आती है सीटी पर, करंट ट्रांसफार्मर। ये ऑयल टाइप ट्रांसफार्मर है, ठीक है। इसमें ऑयल रहता है। एक तो ये जो इसमें कॉइल होती है उसको ठंडा करता है ऑयल, और हमारा जो करंट से प्रोटेक्शन दिलाता है। एक आपने जो देखा था एसटी मीटर में, वहाँ पे भी सीटी लगी हुई थी, लेकिन ये जो सीटी लगी है ये प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं। जैसे ही कोई अचानक से शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, तो ओवर करंट से इस वीसीबी को ट्रिप किया जाता है। जैसे ही अचानक से हाई करंट आएगा तो ये वीसीबी ट्रिप हो जाएगी, और हमारा जो भी है सिस्टम बच जाएगा, सेफ हो जाएगा। हम एचटी लाइन में जो भी करंट रहता है उसको हम किसी छोटे इक्विपमेंट से नहीं माप सकते, जैसे मल्टीमीटर से हुआ, इससे हम माप नहीं सकते। तो इसको हम सीटी से मापते हैं। तो सीटी क्या करता है, जैसे मान के चलिए अगर इसके प्राइमरी में अगर 300 एम्पियर बहते हैं तो सेकेंडरी में सिर्फ 5 एम्पियर आएंगे, और जब एम्पियर कम हो जाएंगे तो उसको हम मीटर में आसानी से माप सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सीटी से सप्लाई आई हुई है, फिर ये हमारी बस बार में, ये मेन बस बार होगी, वहाँ से लेकर के यहाँ तक ये बस बार होगी। तो यहाँ से हम एक से अधिक फीडर को आसानी से ले जा सकते हैं यहाँ से कनेक्ट करके।
अभी यहाँ से 2 फीडर जा रहे हैं, 2 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ बस बार से फिर जाती है हमारी कनेक्ट। ये आइसोलेटर लगा है, ठीक है। इसका काम भी मैंने आपको बता दिया, जो उधर लगा था। इसका काम है सप्लाई को बिल्कुल अलग करना। तो इसको लगाया है, इसकी सेफ्टी के लिए लगाया है। तो मान के चलिए अगर हमको मेंटेनेंस करना है इस वीसीबी का, ठीक है, या फिर आगे की लाइन का मेंटेनेंस करना है, तो हमको इसको काटना पड़ेगा। तो या फिर जब भी कोई दिक्कत प्रॉब्लम हो जाती है, हमारा रनिंग में नहीं होता ये ट्रांसफार्मर, तो इसकी सप्लाई हम काट देते हैं और जो पूरा लोड होता है हम दूसरे पर जोड़ सकते हैं, उधर वाले पर। वो दूसरा आइसोलेटर है, तो इसका पूरा लोड हम उस पर दे सकते हैं और इसका फिर मेंटेनेंस आराम से कर सकते हैं। उसके बाद ये है वीसीबी। वो जो वीसीबी थी वो मेन वीसीबी बोलते हैं उसको। ये आउटडोर सब स्टेशन है, आउटडोर वीसीबी लगी हुई है। अगर हम उस वीसीबी को काट देंगे तो पूरी सप्लाई कट जाएगी पूरे ट्रांसफार्मर की, ठीक है। अगर हम इसको काटते हैं तो इसकी सिर्फ ट्रांसफार्मर की कटेगी। ये ट्रांसफार्मर के लिए है वीसीबी, और एक उधर वाली वीसीबी वो भी ट्रांसफार्मर के लिए है। तो वीसीबी का काम मैंने आपको बता दिया। सेफ्टी के लिए लगाते हैं इसको, ठीक है, और सप्लाई को ऑन ऑफ करने के लिए इसको लगाते हैं। उसके बाद ये ऑयल टाइप सीटी, एक सीटी तो उधर लगी थी, वो लगाया। वो सीटी जो लगी है वो प्रोटेक्शन के लिए, जो हाई करंट रहता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए। और ये सीटी लगी है हमारी इस ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए। जैसे ट्रांसफार्मर के अंदर कब अचानक से ओवर करंट या शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो ये ओवर करंट के द्वारा इस वीसीबी को तुरंत ट्रिप करा देगी। उसके बाद एलए लगा हुआ है इधर। तो ये दूसरा एलए है। एक एलए उधर लगा हुआ था शुरुआत में, और एक फिर एलए इधर लगा है। तो इस एलए के लिए क्यों लगाया गया है? तो देखिए, जब हाई वोल्टेज इतने हाई आ जाते हैं कि वो उधर लगा हुआ जो एलए है वो उसको पूरा तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो बाकी जो जितना भी हाई वोल्टेज होगा फिर ये इसको कंट्रोल कर लेगा, ये आगे नहीं जाने देगा, जिससे हमारा ट्रांसफार्मर भी सेव हो जाएगा, ठीक। उसके बाद एलए से हमारे आती हैं ये बुशिंग, आपको दिख रही है 3 बुशिंग। तो ये ट्रांसफार्मर है हमारा 2000 kVA का, जो कि 33,000 इनकमिंग जो प्राइमरी लाइन में, और जो आउटपुट निकलता है ये 415 वोल्टेज 440 वोल्टेज निकलता है प्राइमरी में। जो इस प्राइमरी के जो कनेक्शन हैं वाइंडिंग के वो डेल्टा में रहते हैं, और जो सेकेंडरी के कनेक्शन रहते हैं इसके पीछे 4 बुशिंग लगी रहती हैं, 4 खुंटी निकलती हैं, तो वो हमारी स्टार में होती हैं, जिससे स्टार में 3 फेस मिलेंगे आपको और 1 न्यूट्रल मिलेगा। तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है ऑयल टाइप, ठीक है। जो आउटपुट में है ये बहुत सारी केबल गई हैं, लेकिन इसमें 3 फेस और 1 न्यूट्रल जाता है। तो ये लाइन हमारी यहाँ से गई है फिर एलटी में, एलटी मतलब लो टेंशन पैनल में। तो इस तरह से हमारी एसटी से ट्रांसफार्मर तक सप्लाई आती है। एक बार फिर बता देता हूँ आपको, जो हमारी सप्लाई पोल से आती है सीटी से होती हुई इस मीटरिंग सेक्शन में, तो वहाँ से एसटी मीटर बोलते हैं इसको, एसटी मीटर से होते हुए फिर हमारी एलए की तरफ गई, एलए से फिर हमारा आइसोलेटर आया, आइसोलेटर फिर वीसीबी जो मेन वीसीबी होती है, फिर आई हमारी पहुँची सप्लाई सीटी ऑयल टाइप सीटी के पास, और उसके बाद बसबार में, और बसबार से हम एक से अधिक फीडर ले सकते हैं, और बसबार से फिर सप्लाई गई आइसोलेटर, और ये फिर वीसीबी से हमारी सीटी से हमारी एलए, और एलए से हमारा सीधा ट्रांसफार्मर को। और जो इंडोर होता है वीसीबी, वहाँ पे ये सब नहीं लगा रहता, वहाँ पे रहता है जो पोल से आती है, पोल से वहाँ एसटी मीटर में जाती है, एसटी मीटर से फिर वहाँ पे जाती है जो मेन वीसीबी होती है, मेन वीसीबी से फिर ट्रांसफार्मर की अलग अलग वीसीबी लगी रहती हैं, जैसे 2 हैं, वहाँ पे भी इंडोर लगी रहती हैं,
तो वहाँ से फिर वो VCB ट्रांसफार्मर पे जाती है और फिर ट्रांसफार्मर से वहाँ पे भी एक एल ट्रांसफार्मर पे भी जो हमारे जो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उस पर भी एल अंदर लगाते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर इनकमिंग लाइन में। तो फिर वहाँ से LT रूम में जाती है। वो होता है हमारे इंडोर, ये आउटडोर है। ठीक है, तो अब आपको हम दिखाने वाले हैं LT रूम यानी कि लो टेंशन पैनल। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं LT रूम में। तो ये इसके अंदर LT रूम है, आप देख रहे हो। तो ये है हमारा LT रूम। तो यहाँ पे बहुत सारे पैनल लगे हुए हैं, पहले आपको दिखा देता हूँ। ये सब हमारे LT पैनल हैं। तो यहीं से सप्लाई को पूरे कंट्रोल किया जाता है, पूरी बिल्डिंग को। तो ये LT रूम आपको हर रेजिडेंशियल या कमर्शियल, कहीं हॉस्पिटल्स या फिर बड़े बड़े स्कूल वहाँ पे मिलेंगे। तो वहाँ से सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है। तो जो हमारे ट्रांसफार्मर से सप्लाई आई हुई है, जो मैंने आपको ट्रांसफार्मर दिखाया था, तो वो सप्लाई जो आई हुई है वो इस ब्रेकर में आई हुई है। TRF1 लिख रहा है, आपको दिख रहा है। तो सबसे पहले वहाँ से केबल के द्वारा इसके पीछे जो ट्रंच लाइन है, इसमें बहुत सारी केबल लगी हुई हैं। तो इसके पीछे इनपुट लाइन आती है, तो इसमें सप्लाई आएगी। जो इनपुट लाइन होती है, जो ब्रेकर है, इसको ACB बोलते हैं, एयर सर्किट ब्रेकर। तो वहाँ पे था VCB, यहाँ था, और ये है ACB। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है लो वोल्टेज हाई करंट पर सर्किट को ऑन ऑफ करना और प्रोटेक्शन दिलाना। प्रोटेक्शन कौन सी? ओवरलोड से, शॉर्ट सर्किट से, या फिर ग्राउंड फॉल्ट से। ठीक है, तो हमारी सप्लाई यहाँ पर आ गई। तो ये हमारा मेन हो गया। जब तक ये हमारा ऑन नहीं होगा तो कहीं भी पूरी इसमें पैनल में सप्लाई नहीं जाएगी। ये मेन हो गया। बाकी इसमें जो टावरों के ब्रेकर अलग अलग लगे हुए हैं। तो जैसे ही हमारा ये ब्रेकर ऑन होता है तो ये इसमें एक पूरी बसवार कनेक्ट रहती है। ठीक है, तो इससे पूरी बसवार चार्ज हो जाती है, मतलब सप्लाई उसमें चली जाती है। और उस बसवार से जो इसकी जो इनकमिंग लाइन होती है, बसवार से वो कनेक्ट रहती है, और आउटपुट इसकी जो अलग अलग ब्रेकर हैं, तो केबल के द्वारा वो चली जाती है हर एक टावर में, और हर एक इलेक्ट्रिकल रूम में चली जाती है, हर टावर की। तो हमारी सप्लाई आ गई ट्रांसफार्मर तक, यहाँ तक LT पैनल तक। तो यहाँ पे आती है हमारी 415 वोल्टेज या 440 वोल्टेज सिंगल फेस आएगी। आपको दिखाते हैं। तो ये फेस टू फेस वोल्टेज है 3 फेस के, 419 420 हर फेस में R/B। और ये होते हैं हमारे सिंगल फेस की 242 242 243। तो यहाँ से हमारी सप्लाई इलेक्ट्रिकल रूम में जाती है। अब जैसे इसका इलेक्ट्रिकल रूम ये है, वो भी इसका ताला लगा हुआ है। तो फिर सप्लाई जाएगी MCB में, और MCB के द्वारा फिर वो हर टावर में चली जाती है। जिसको सिंगल फेस चाहिए वो सिंगल फेस लेता है, और जिसको 3 फेस चाहिए वो 3 फेस चलाते हैं। ये ट्रांसफार्मर 1 है। और जो दूसरा ट्रांसफार्मर दिखाया था मैंने आपको, उसकी सप्लाई यहाँ पे आई है, ये है। तो ये जो दूसरा ट्रांसफार्मर था, तो सप्लाई यहाँ पे आई है इसकी। तो यहाँ से जैसे इसको ऑन करते हैं तो पूरी सप्लाई इसमें पैनलों में चली जाती है। तो इस तरह से हमारी सप्लाई आती है ST से लेकर के LT तक 415 वोल्टेज या 420 वोल्टेज। और उसके बाद आपके घरों में या फ्लैटों में 220 वोल्टेज, और 3 फेस की होती है तो 415 वोल्टेज चली जाती है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को शेयर करो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।